कई बहुत बड़े सवाल हैं और लापरवाही तय है हुई है और इस लापरवाही पर ये आगे चलकर एक्शन होगा ये भी तय है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाल लिया है। पदग्रहण समारोह में जयंत चौधरी मौजूद रहे, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। नई जिम्मेदारी के साथ मंत्रालय का कामकाज शुरू किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो प्रहलाद जोशी की तस्वीर, उनके साथ आपको जयंत चौधरी नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद इस मंत्रालय के दूसरे नंबर की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के ही कंधे पर है। लेकिन अब प्रहलाद जोशी ने अपना प्रभार संभाल लिया है, शपथ ग्रहण हुआ है, बाकायदा उनका स्वागत किया गया, क्योंकि नई जिम्मेदारी ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रहलाद जोशी के कंधे पर रखी गई है। शिक्षा मंत्रालय का पूरा कामकाज अब प्रहलाद जोशी ही देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस इस्तीफे के बीच इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा जिन स्थितियों, जिन हालातों के बीच हुआ है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। तो अब इन सवालों से कैसे आगे निकलकर सकारात्मक दिशा में काम किया जाएगा, ये बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी के कंधे पर। हालांकि अनुभवी हैं, सरकार में लगातार बने हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के पद इन्होंने संभाले हैं, संगठन में भी बड़ा दायित्व इनका रहा है, विश्वसनीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो इनके लिए प्लस पॉइंट है, इनके लिए सकारात्मक दिशा में इनके इस कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत सारी। तस्वीरों में आपको शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी, सचिव नजर आ रहे होंगे और जयंत चौधरी भी आरएलडी के कोटे से मंत्री हैं, शिक्षा विभाग में राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और अब प्रहलाद जोशी ने शपथ ली है बतौर शिक्षा मंत्री। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय जी, बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि कल इस्तीफा हुआ है और जिन परिस्थितियों में संजय जी इस्तीफा हुआ है, यह प्रहलाद जोशी के कार्यकाल को बहुत ज्यादा मुश्किलों और चुनौती भरा करने वाला है। संजय जी। बिल्कुल, जिस स्थिति में उन्होंने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया, पद संभाला है, देश में सबसे बड़ा अभी तक का छात्रों का आंदोलन हुआ है, शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ा है और उसके बाद में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है शिक्षा का। तो वो नई जिम्मेदारी उनके साथ उनके ऊपर आ गई है। साथ ही साथ में अभी भी कांग्रेस जनता पार्टी उन्हें उनसे मिलने के लिए समय मांगा क्योंकि वो उनके अपने सुझाव देना चाहती है। क्या क्या शिक्षा मंत्रालय में नए नए सुझाव सीजेपी देना चाहती है और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय में क्या क्या सुझाव अनिवार्य हैं, उसको लेकर के गहन सुबह से या चिंतन मनन का दौर शुरू हो चुका है, मंथन शुरू हो चुका है। आज प्रहलाद जोशी सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पर पहुंच गए, मंत्रालय पहुंच जाते हैं, उसके बाद मीटिंगों का दौर चालू हो जाता है। सभी शिक्षा सचिव के साथ में सभी पूरे शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बुला लिया जाता है, चाहे एनटीए की बात करें, सीबीएसई की बात करें, सभी सभी के अधिकारियों को, सभी अफसरों को यहाँ पर बुला करके सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है। अकेले जाकर के चार्ज उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी यहाँ पर पहुंचते हैं, वो भी बैठक में शामिल होते हैं। तो बैठकों का लंबा दौर, आज मैराथन दौर की बैठकें हो रही शिक्षा मंत्रालय में। आज उनका पहला ही दिन है। कल जब उनको उस बात की सूचना मिली प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि उनको शिक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया, तब प्रहलाद जोशी दिल्ली से बाहर थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद कल रात को ही दिल्ली लौटा है और आज सुबह सुबह से सबसे पहले वो मंदिर गए, मंदिर जाकर के उन्होंने भगवान के दर्शन किए। उसके बाद में सीधे आकर के शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया, कार्यभार ग्रहण किया और लगातार बैठकों का दौर जारी। आगे चुनौतियां सर क्या कुछ रहने वाली हैं इनके लिए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। अनुभवी हैं, संघ का लंबा अनुभव है, सरकार में साथ रहने का लंबा अनुभव है, फायदा तो जरूर मिलेगा इस अनुभव का इनको। संजय जी, संजय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, लंबा अनुभव रहा है सर, संघ के ये कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, संगठन से भी जुड़े हैं, सरकार से भी जुड़े रहे हैं, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा इनके लिए नहीं होंगी चीजों का सामंजस्य बैठाने में। बिल्कुल, प्रहलाद जोशी के बारे में कहा जाता था बड़े सुलझे दिमाग के व्यक्ति हैं वो, और संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही साथ
उनकी उनकी जो पृष्ठभूमि हम पूरा बैकग्राउंड देखें तो वो लगातार ऐसे ऐसे मंत्रालय उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं जो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहलाद जोशी पर कितना अटूट विश्वास है। इसके पहले मोदी 2.0 की जब सरकार थी तब उसमें संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, पूरी सरकार का प्रबंधन भी संभाल चुके हैं। तो प्रहलाद जोशी पर अभी तक कोई भी दाग नहीं लगा है, चाहे वो कोल मंत्रालय हो, चाहे खाद्य मंत्रालय हो, कई सारे मंत्रालय उन्होंने संभाल करके प्रधानमंत्री का भरोसा हासिल किया। और वही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी को ही शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया, जिसमें सबसे बड़ी चुनौतियां थी। और अभी भी छात्रों को सबसे बड़ी उम्मीद है, देश के छात्रों को अभी भी सबसे बड़ी जो उम्मीदें हैं वो देश के शिक्षा मंत्री से है, देश के शिक्षा मंत्रालय से है। और मोदी सरकार के लिए भी सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय बना हुआ। और संजय सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, जिसका जवाब आपने दे दिया है कुछ हद तक, कि प्रहलाद जोशी का ही नाम क्यों? क्योंकि बहुत नाम चर्चाओं में थे, हम भी आकलन तमाम नामों को लेकर लगा रहे थे, लेकिन प्रहलाद जोशी ही क्यों? देखिए, प्रहलाद जोशी लगातार हमने हमेशा देखा कभी भी विवादों में नहीं रहे, जी। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा। और जो भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सौंपी है उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी पूरा किया है। हमने देखा था उपराष्ट्रपति के चुनाव हो चाहे राष्ट्रपति के चुनाव, उसमें उनकी भूमिका देखिए। मोदी 2.0 की जो सरकार थी उसमें पूरा प्रबंधन हमने देखा था। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कैसे उन्होंने सदन चलवाया, सबको साथ में लेकर के चलने की कला जानते हैं वो। और किसी भी तरीके का, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे हाँ, किसी भी तरह की बात हो, आज तक उन पर कोई आरोप चस्पा नहीं बिल्कुल। और हुआ है। प्रधानमंत्री के कर्नाटक जैसी विश्वसनीय राजनीति चेहरों में में से एक भी हैं, और यही